सुनो, हाँ? अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार? मैं तो हार पसंद करूंगी। अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हार सोने की होनी चाहिए। तुम्हें एक बारी में बात समझ नहीं आती क्या? क्या हुआ? अरे कितनी बार समझाया कि मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाया करो। क्या गुम गया? झाड़ू पोछा। सॉरी, वो पिछली गैलरी में रखा है, जाके ले लो। अरे कम से कम बंदा बता तो दे यार। अगर मैं इतना ही खराब हूँ तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? अरे वो तो मेरी मम्मी ने बोला था, अगर तू मैट्रिक में फेल होगी ना तो तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगी। अब मेरी भी किस्मत खराब, मैं मैट्रिक में फेल हो गई और तुमसे शादी हो गई। हेलो, हाँ जी। आपका नंबर मिला था मुझे, आप सिंगल हो क्या? हाँ, सिंगल नहीं है, हम तो पूरी तरह से सिंगल हैं। कमा लेते हैं, अपने कहीं कमाते हैं, अपने कहीं उड़ाते हैं। पूरा रुपया सेब बच जाता ना, मान लो थोड़ा बहुत कच्चू तो हमारा। कितना कमा लेते हो आप? कमा लेते हैं 1-1.5 लाख रुपया महीना। कितना को हाथ को काम है अपना, पैसा का पैसा तो न मान लो मेल है वहाँ का हाथ को। हाँ तो फिर आप एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो। हाँ, को अच्छी सी मोड़ी मिल जाएगी तो हम शादी जरूर करेंगे। हम तो शादी कर ही बैठे हैं। अभी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी मिलेंगे। हाँ, सैलरी भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी मिलेंगे। और प्रमोशन मिलने के बाद सैलरी सीधी 4 लाख है जाएगी। मेरी वैसे तुमको बोल रही है, लुगाई बोल रही हो तुम्हारी। बस 4 लाख रुपया में थी ना, 10 रुपया को नॉन लेंगे तुम्हारी हड्डियन में भरोगी। भाभी तुम ना एक भी काम ढंग से नहीं करती हो। पता हो ना मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म करे जो मो तुम जैसी भाभी मिली। तो कर लेते अच्छे कर्म। कर्म खुद के बुरे हैं, दोस्त मुझे दे रहे हो। देखना जरा। ये क्या है? पढ़ो। ये तो वही पेपर है ना जो परसों आपने मुझसे साइन करवाए थे। हाँ। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। हाँ, प्रॉपर्टी के ही है। एक सेकंड, ये मम्मी के नाम पे है। हाँ तो मम्मी के नाम पे लूंगा ना। उन्होंने मुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, आज इस काबिल बनाया कि मैं एक प्लॉट खरीद सकूं, तो मैं मम्मी को नहीं छोड़ सकता हूँ। एक सेकंड, तो ये लोन मेरे नाम पे क्यों लिया है? ताकि अब तुम भी मुझे नहीं छोड़ सकती हो। हे प्रभु, हे प्रभु। फोन उठाओ ना, दिख नहीं रहा मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। Oh, no! हेलो, यस मिसेस शर्मा। हाँ, वो तो नेल पेंट लगा रही है, बताइए। अच्छा, हाँ वो तो मैं ही बता देता हूँ। आप ब्लू साड़ी पहनिएगा, आप ब्लू साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। और जो वो बाल ना आप खुले रखिएगा, खुले हुए बालों में और ज़्यादा अच्छे लगते हो। और ये जो आपकी स्माइल है ना, और जब आप हंसते हो, ओ हो, क्या कहने क्या कहने। ठीक है, हाँ हाँ, हम सब आएंगे पार्टी में, टाइम पे आ जाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल देता हूँ उसको बात करने के लिए। थैंक यू। मिसेस शर्मा का फोन था। मैं कब अच्छी लगती हूँ? मैं कब अच्छी लगती हूँ? जब तुम चुप रहती हो। बुआ जी, आपको नहीं लगता शादी के बाद मेरे पापा जी थोड़े से बदल गए? थोड़ा पूरा बदल गया। पता है किसकी वजह से? मेरी मम्मी की वजह से। मेरी मम्मी मेरे पापा को सिखावे। हमने तो कहा था भाई, किरठल की मत ले किरठल की बदमाश हो। नहीं मानना, भुगतो। बुआ जी आपकी कोथड़ी लेके आए ना, तो मेरे पापा जी बोले अपनी बुआ जी के लिए मलाई वाला घेवर ले जाइए। फिर मेरी मम्मी सारा काम छोड़ के आई, नु बोली हाँ कभी देखा उन्होंने मलाई वाला घेवर, उनके लिए चुपचाप पता से लेकर चला जाइए। हमने, अरे उसके खानदान ने भी देखा कभी मलाई वाला घेवर। अरे मेरे तो कुत्ते के सर मलाई का घेवर खाओ। मैं नहीं बोला बुआ जी, और मैं भी बोला यूं गलत कर रहे मम्मी आप मेरी बुआ जी के साथ, आप यूं नहीं कर सकते, अन्याय कर रहे आप। और मैं सारी चीज जाके बताऊंगा। पता क्या बोली? पहले तो मेरा चाटा मारा और फिर बोली चला जा बुआ जी के पिल्ले। हाय यार मेरा बच्चा, जब मैं केसर मलाई को घेवर खिलाऊंगी। अरे हमने तो पहले ही कहा था, या खानदान में तेज आएगी। बोल रहे थे पहले तो कम है, तेज बहुत है। तो बुआ जी दूसरी मम्मी का जुगाड़ नहीं हो सकता। तेरा सा मारूंगी मैं, भाभी है हमारी, बोली है। अरे हमारा तो अच्छा बावड़ा बनाया दोनों ने मिलकर। हम तो अपना बस्ता खावे यार लिखड़ा है। और मेरे तो फुप्पा जी की सोच आवे, वे किस तरह बेचारे पूछ के सांस लेते होंगे। उन्हें टाइम तो रोटी टुकड़ा भी दे दिया करो। अरे एक बात बताऊं, आपके लिए वो 50 रुपए वाले 85 सही थे। जा जा जा, अरे कुत्तू को तो घेवर खुआरी, अरे यहाँ भीतर फुप्पा भूखा सुहा रखा, चली जाए आता है। क्या बात कर रही है? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता।
अरे तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, एक बार फिर से चेक कर। क्या हुआ? चल मैं तुझे 2 मिनट में लगाती हूँ। अरे यार मेरी फ्रेंड को 2000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नियम लागू कर दिया कि 1000 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर ही नहीं हो रहे। हट, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ भी। अरे हुआ है तभी तो बोल रही हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे नंबर पे 2000 रुपए ट्रांसफर करके देखो होते है कि नहीं। हाँ रुक जा, करके देखता हूँ, एक मिनट रुक। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये क्या, चले तो गए तेरे को? याद करो कल रात को क्या बोला था तुमने। बेबी 2000 रुपए दे दो। पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? नहीं है पैसे ऐसे। हेलो, चल रेडी हो जा, आ रही हूँ मैं, शॉपिंग करने चलते हैं। और कैसा रहा रक्षाबंधन? क्या लेके आई भाई भाभी के घर से? अब कोई देखो, लेने देने के लालच में तो मैं गई ना थी, पर फिर भी मुझे तो अच्छा ना लगा। मेरा भाई तो पूरा का पूरा बदल गया, इस सारी की सारी मेरी भाभी की वजह से। जब से वो आई है ना, तब से उसने अपने वश में कर लिया। नहीं तो वो अपनी बहन को देखकर ना ऐसे फूला नहीं समाता था कि मेरी बहन आ गई, मेरी पूरी दुनिया आ गई। अब ऐसा कर रहा था कि कोई मैं मेहमान हूँ। ठीक है, बोल के ऑफिस चला गया। कौन ऐसे व्यवहार करता है? अब उस बेचारे की भी क्या गलती, ये बताओ। रहना तो उसको उसी के साथ है। चलो लेने देने का लालच तो है नहीं। मैं 2 किलो घेवर लेकर गई थी। घेवर तुम्हें पता है मलाई वाला घेवर कितना महंगा आता है? 2 किलो आम, 1 किलो सेब, 1 दर्जन केले, बच्चों के 2-2 जोड़ी कपड़े, भाई के लिए सफारी सूट, और भाभी के लिए तो मेरे पास सूट पड़ा था, मैं उठा के ले गया। उसके लिए भी क्या खरीदती, इतना लेकर गई हूँ। और पता है क्या दिया? 1100 रुपए। 1 रुपए देती, मैं सोचती मेरा मान किया। 1100 रुपए देके मेरा अपमान किया। दिए तो 11,000 रुपए होंगे मेरे भाई ने, पर क्या किया होगा, उसने टाप लिए होंगे 10,000 रुपए। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो परे, ये लो चाय पियो। मेरा बालम ठेकेदार चढ़ावे विस्की, मेरा बालम ठेकेदार चढ़ा। अरे बहू ये क्या कर रही है तू? अरे मम्मी जी प्रेस कर रही हूँ। अरे बेटा पहने पहने कौन प्रेस करता है? अरे मम्मी जी जब मैं नहा के आ गई ना, तब मैंने देखा इस सूट पर तो बहुत सारी सलवटें हैं, तो मैंने सोचा पहने पहने ही प्रेस मार लेती हूँ। और तुझे करंट लग गया तो थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लेकर। अरे मम्मी जी आप मुझे पागल समझती हो क्या? मुझे करंट ना लग जाए इसलिए तो मैं तार निकाल कर प्रेस कर रही हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा बेटा फिर तो कर ले कोई बात नहीं। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरा बालम ठेकेदार चढ़ावे विस्की, मेरा बालम ठेकेदार चढ़ावे विस्की। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है यार, जब मेरे से इतना दिक्कत था तो शादी क्यों की? मुझे ना आपके साथ साथ अपनी बहन से भी बहुत दिक्कत है। अब मेरे बहन को क्यों बीच में ला रही है? मैं नहीं लाती हूँ, वो खुद ही बीच में टपक आती है फुड़क से। यार अब हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई है ना। तो कहाँ है लव? होगा यही कोना हटाने में, कबाड़ में ढूंढ लो। लव कहाँ है? यार देखो मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की किस से। चलो एक काम करते हैं, आज से और अभी से हम लोग एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, ठीक है? पक्का प्रॉमिस? सुनो क्या क्या है? यार वो शाम हो गई है ना, तो चाय के साथ पकौड़े बना दोगी क्या? अभी बना के ला रहे। थैंक यू। अरे वो मैं क्या कह रहा था ना कि हम लोग शाम को मूवी देखने चले, हम लोग बहुत दिनों से बाहर नहीं गए ना। ठीक है चलिए। ये हंस क्यों रही हो तुम? वो काफी टाइम बाद प्यार से बातें कर रहे हैं ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से चाय और पकौड़े बना कर लाओ। उफ, कितना अच्छा लगा। हाँ तो ठीक है, आप भी सुन लो, मैं नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर आप लोग का फरमाइश पूरा करते हैं। पकौड़े पूछना है तो जाके ठेले पे लेके खा लो। हाँ, मुझे भी जाके सुकून मिला। और हाँ, ये मुझसे प्यार व्यार से बातें नहीं होगा। कितना बनावटी लग रहा था। भाई तो हम रियल में जैसे वैसे ही बात करेंगे। ठीक है, अब जाओ निकलो। हाँ आप भी निकलो।